वो कहते हैं कि देश में बेरोजगारी है या जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है, या देश की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग नहीं है। ये सिर्फ राहुल गांधी और अपोजिशन बोलते हैं, दुनिया नहीं बोलती, ये मैं बता रहा हूँ। या महंगाई बहुत बढ़ रही है। आज इन तीनों मुद्दे पे देश की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग नहीं है। ये सिर्फ राहुल गांधी और अपोजिशन बोलते हैं, दुनिया नहीं बोलती, ये मैं बता रहा हूँ। या महंगाई बहुत बढ़ रही है। आज इन तीनों मुद्दे पे आज उसी को आंकड़े को दिखाते हुए उस झूठ का पर्दाफाश करना चाहता हूं। देखिए, अक्सर वो आप सुनते होंगे, राहुल गांधी और बहुत सारे विपक्ष के लीडर उनको जो फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि जिस तरह से ग्रोथ रेट है भारत की, वो दुनिया के जो पूरे ग्रोथ इंक्रीमेंटल जीडीपी जो बोलते हैं, वो पूरे दुनिया के इंक्रीमेंटल जीडीपी का 18%, ऑलमोस्ट 1/5 आपके देश से आता है। फिर भी ऑपोजिशन के लीडर कहते हैं देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है। हो सकता है उनकी पार्टी की व्यवस्था ठीक नहीं हो, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये इस बात को दुनिया के हर मल्टीलैटरल, हर बड़े इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF और दुनिया के बड़े बड़े बैंक जिनका भारत से। और इसी बीच अगली खबर आपको बताएंगे। वीआईपी ट्रेनिंग IAS से जुड़ी हुई पूजा खेड़कर इनका नाम है, और पुणे वाले घर पर पुलिस पहुंची है। पुलिस जब पहुंची तो परिवार के लोगों को बाहर बुलाया, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। ट्रेनिंग IAS पूजा के घर पर पुलिस पहुंची, लगातार पुलिस इंतजार करती रही, लोगों से बाहर आने की लगातार अपील की, लेकिन कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। आपको बता दें, पूजा खेड़कर का नाम इन दिनों काफी चर्चा में है। ये कहा जा रहा है अभी ये प्रोबेशन पीरियड में है, ट्रेनिंग पीरियड में है, और उसके बाद इन्होंने जो मांग की थी वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पुणे वाला आवास है, ये वो घर है जिसमें पूजा खेड़कर और उनका जो परिवार है वो रहता है। लगातार पुलिस ने बाहर आने के लिए लोगों को कहा, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। और IAS पूजा खेड़कर चर्चा में इसलिए है क्योंकि अपने प्रोबेशन पीरियड में ही इन्होंने बड़ी गाड़ी की मांग की थी। ऑडी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगाई, उसके बाद कहा कि VIP नंबर चाहिए, पर्सनल कैबिन चाहिए, इसके अलावा कर्मचारी अलग से पर्सनल चाहिए, तमाम बड़ी सुविधाओं की मांग की गई थी। IAS की लंबी चौड़ी डिमांड लिस्ट जो है वो लगातार सुर्खियों का विषय बनी हुई है। आपको बता दें, जिन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से UPSC क्लियर हुई है उसको लेकर भी आरोप है कि उसमें भी कुछ गड़बड़ी है, लेकिन घर के बाहर महाराष्ट्र पुलिस खड़ी रही। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, पुलिस को काफी इंतजार करना पड़ा, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस के इंतजार करने के बाद भी, बुलाने के बाद भी घर के बाहर कोई नहीं आया। डिमांड पर डिमांड की गई कि प्रशासन ही परेशान हो गया। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी IAS अधिकारी फिर से सुर्खियों में है। नाम है पूजा खेड़कर, जिनको लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पूजा के VIP डिमांड से लेकर ज्वाइनिंग तक में इतने विवाद सामने आए कि अब उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। विवादों की लेडी IAS पर पुणे पोस्टिंग के दौरान हाई डिमांड के बाद अब उन पर नए आरोप लगे हैं। आरोप है कि फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए सिविल सेवा परीक्षा पास की। दावा किया जा रहा है कि पूजा खेड़कर ने IAS अफसर बनने के लिए दिव्यांगता का सहारा लिया। UPSC को सौंपे गए हलफनामे में आंखों में परेशानी की भी बात कही। कथित सर्टिफिकेट की वजह से चयन में पूजा खेड़कर को रियायत दी गई। विवाद इस बात पर है कि पूजा खेड़कर ने 6 अलग अलग मौकों पर मेडिकल जांच में शामिल होने से किसी न किसी कारण से इनकार कर दिया था, और कम नंबर्स के बावजूद उनका प्रशासनिक सेवा में चयन हो गया। ये पहला मौका नहीं है जब पूजा पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले पोस्टिंग को लेकर भी वो सुर्खियों में थी। पूजा पर ट्रेनिंग के दौरान नखरे दिखाने का आरोप लगा था। पुणे पोस्टिंग के दौरान VIP नंबर, चैम्बर और घर मांगा था। विवाद बढ़ने पर पुणे से वॉशिम ट्रांसफर कर दिया गया था।
पुणे से वाशिम ट्रांसफर होने के बाद पूजा ने कार्यभार संभाल लिया है। अब उनसे विवाद पर सवाल किया तो जवाब देने से बचती नजर आई। ते सांगते मी आता ऑथोराइज नाही आहे तुम्हाला काही सांगण्यासाठी बिकॉज गव्हर्नमेंट रूल्स डू नॉट अलाउ मी टू स्पीक एनिथिंग ऑन दिस मॅटर। आज मी ऑफिशियली जॉईन झाले आहे वाशिमला अँड मी इकडे वर्क करायला इकडे काम करायला मी। पूजा खेड़कर महाराष्ट्र कैडर की 2023 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। पहले पोस्टिंग के साथ ही वो लंबी चौड़ी डिमांड के बाद अब नए विवाद में फंस गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश के संभल की। जब डीएम सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए अचानक से पहुंच जाते हैं तो नजारा कुछ बदला बदला सा नजर आता है। शिक्षक पढ़ाते हुए नहीं बल्कि फोन पर कैंडी क्रश खेलते हुए नजर आते हैं। जिसके बाद डीएम ने कॉपियां भी चेक की और 6 पन्नों में 95 गलतियां निकल आई। जिसके बाद नाराज डीएम ने टीचर को सस्पेंड कर दिया। क्या हुआ था आप भी देखिए। एक तरफ जहां सरकार करोड़ों रुपए शिक्षा पर खर्च कर रही है, शिक्षा का स्तर सुधारने का काम कर रही है, तो वहीं सरकारी स्कूलों के शिक्षक सरकार की योजना को पलीता लगा रहे हैं। शिक्षकों के जिन हाथों में चौक और डस्टर होने चाहिए उन हाथों में मोबाइल फोन है। जिन उंगलियों को ब्लैक बोर्ड पर चलना चाहिए वो उंगलियां कैंडी क्रश का लेवल पार करने में लगी हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये सामने आया है संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया के औचक निरीक्षण के दौरान, जो जिले में शिक्षा का हाल जानने के लिए कंपोजिट विद्यालय शरीफपुर विकास खंड पहुंचे थे। डीएम को लगा था स्कूल में बच्चों को बढ़िया शिक्षा दी जा रही है, लेकिन यहाँ तो मास्टर साहब घंटों कैंडी क्रश खेल रहे हैं। मोबाइल की हिस्ट्री चेक की तो पता चला कि मास्टर साहब ने 1 घंटा 17 मिनट कैंडी क्रश खेला, 26 मिनट फोन पर बात की, 22 मिनट सोशल मीडिया चलाया, 6 मिनट यूट्यूब चलाया, 11 मिनट गूगल क्रोम इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की नौकरी में मास्टर साहब ने 2.5 घंटे से ज्यादा मोबाइल पर ही बता दिया। हमने कहा आप अपनी डिजिटल वेलबींग दिखाओ, तो जब मोबाइल देखा तो वो शिक्षक 8 बजे विद्यालय में आए हैं, अभी 2 बजे का समय हुआ है और लगभग 2.5 घंटे कैंडी क्रश सागा देख चुके हैं, वो खेल चुके हैं कैंडी क्रश सागा। उसके अतिरिक्त लगभग 1 घंटा और वो मोबाइल पर थे। तो सोच के देखिए 8 से 2 के बीच कितने समय मोबाइल पे शिक्षक जो रहते हैं वो सही नहीं है। मोबाइल तो मोबाइल, जब डीएम ने बच्चों की कॉपियां चेक की तो पारा हाई हो गया। किसी शिक्षक की 9 गलतियां मिली तो किसी शिक्षक की 23 गलतियां। हाल ये है कि कॉपी चेक करते समय 6 शिक्षकों की 95 गलतियां सामने आई हैं। अभी मैंने सभी शिक्षकों की एक कॉपी भी चेक की। मैंने देखा कि एक पृष्ठ में कुल 9 त्रुटियां। दूसरे शिक्षक का जब मैंने देखा उनके एक पृष्ठ में 23 त्रुटियां। एक शिक्षक का देखा फिर एक पृष्ठ में 11 त्रुटियां। फिर चौथे शिक्षक का देखा तो एक पृष्ठ में 21 त्रुटियां और उसके बाद एक पृष्ठ में 18 त्रुटियां और एक और शिक्षक इनकी एक पृष्ठ में 13 त्रुटियां। अब आप सोच के देखिए जब शिक्षक इतनी त्रुटियां करेंगे तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। औचक निरीक्षण और स्कूल में शिक्षा का स्तर देखने के बाद नाराज डीएम ने शिक्षक को निलंबित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद बीएसए आलका शर्मा ने सहायक अध्यापक प्रेम गोयल को तुरंत निलंबित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।